हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं 23 ऑफ फेब से लेकर 2 ऑफ मार्च के बारे में, यानी कि ये वीकली होरोस्कोप आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कहां पे पॉजिटिविटी होने वाली है, कहां पे नेगेटिविटी से बचना है, सबके बारे में बात करेंगे। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लाइफ के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए बात करते हैं वर्गो लगन एंड मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, देखिए आपके लिए क्या इंपैक्ट है। देखिए फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है और लगन का स्वामी कौन है? मरकरी। मरकरी कहा जा रहा है 28 तारीख को, 28 फरवरी को वो चले जाएंगे 7th हाउस में अपनी नीच राशि में। और 7th हाउस किसको दिखाता है? हमारे पार्टनरशिप को दिखाता है, बिजनेस पार्टनरशिप, हमारी एसोसिएशन को दिखाता है, मैरिड लाइफ को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है। तो 7th हाउस में मरकरी का चले जाना एक डे ड्रीमिंग, एक स्पाइसेस, मतलब जहां पे वाटरी साइन है वहां पे वो डे ड्रीमिंग में आ जाते हैं, यानी इंट्यूटिव हो जाते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बुद्धि के मालिक जब क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए। हो सकता है कि वो अपने बेसिक्स को भूल जाए और चीजें को बिगाड़ दे, मतलब बनी बनाई चीजों को बिगाड़ ना दे। इस तरह की चीजें थोड़ी सी हिट कर सकती हैं। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन को भी आपने एक बार ऑडिट करना पड़ेगा कि वो कितना सही है और कितनी गलत। ठीक है। बाकी राहु देव चले गए हैं अब जुपिटर के नवमांश में, यानी कि जुपिटर के नवमांश में राहु का जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि जुपिटर के डोमेन में बैठे हैं, जुपिटर की राशि में हैं और जुपिटर के नक्षत्र में चले गए। तो जुपिटर का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल होने वाला है कि आपका राहु कैसे इंपैक्ट करेगा। अगर आपका जुपिटर पॉजिटिव है तो आपका राहु पॉजिटिव है। अगर आपका जुपिटर नेगेटिव हो गया या फिर आपने अपने जुपिटर को नेगेटिव कर लिया तो चीजें बिगड़ सकती हैं। भाग्य आपका, अनलक आपका थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, कम हो सकता है, चीजें बिगड़ जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी आपकी चीजें। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस नवमांश की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि नवमांश वो सोल है, नवमांश वो बेस है कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। ये वो फ्रूट का वो सीड है, वो सीड जो फ्रूट बनाता है, यानी कि नवमांश एक रिजल्ट लेके आता है कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। लास्ट आउटपुट, लास्ट एक फिनिशिंग टच क्या होने वाला है, वो क्या नाम है, वो कौन डिसाइड करता है? नवमांश। तो नवमांश की पोजीशन देखेंगे तो मंगल बैठे हैं एरीज नवमांश में, जुपिटर बैठे हैं जमेनाई नवमांश में, शनिदेव बैठे हैं टॉरस नवमांश में, शुक्रदेव बैठे हैं स्कॉर्पियो नवमांश में, राहु बैठेंगे लियो नवमांश में, यानी कि सूर्य के नवमांश में राहु का बैठना, और केतु यानी कि शनि के नवमांश में यानी कि कुंभ राशि में बैठेंगे। तो इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं ट्रांजिट के साथ और देखते हैं क्लैरिटी के साथ कि आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में क्या क्या एक रिजल्ट लेके आएगा, क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा। एनर्जीज को समझ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव की बात करते हैं तो लव क्या बता रहा है आपके। लव की बात करूं तो आपके 5th हाउस में, 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को। वहां पर मून ट्रांजिट करेंगे, मून ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस में। प्लस कौन सी राशि पड़ती है 5th हाउस में? आपके पड़ रही है। यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, मून आएंगे बीच में 2 दिन के लिए। प्लस कैप्रिकॉर्न साइन पड़ रहा है। कैप्रिकॉर्न साइन का मालिक कौन है? शनिदेव। कहां बैठे हैं? 6th हाउस में। कैप्रिकॉर्न साइन डिग्निटी को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, डिटरमाइन कितने हो आप, कितने कंपैशन हो, कितने ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो आप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभा रहे हो, आप अपनी डिग्निटी को कितना मेंटेन कर रहे हो, बहुत कुछ मैटर करेगा। उसका आउटपुट निकल के आएगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप डिग्निटी को मेंटेन कर लिया, आपने कैप्रिकॉर्न साइन वाली को चीजों को मेंटेन कर लिया तो नेम, फेम, अथॉरिटी, पोजीशन आपको सब मिलेगा, यानी कि आपकी सोसाइटी में उस रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप डिग्निटी को मेंटेन नहीं करते हैं, आप लॉयल्टी के साथ काम नहीं करते हैं, एक साथ 2 नाव में ट्रैवल करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? उसका रिजल्ट मिलेगा कि आप देखिए, भले से किसी को ना पता चले, कॉस्मोस, डेस्टिनी, हर उस वाइब को हम नहीं छुपा सकते जो हमें दिख नहीं रही है। एग्जिस्ट करती हैं लेकिन एग्जिट नहीं करती हमारी नजरों के सामने, लेकिन वो एग्जिट करती हैं, यानी कि कॉस्मोस, डिवाइन से कुछ नहीं छुपता है। तो अगर आप कोई भी डिग्निटी को मेंटेन नहीं करते हैं, कमिटमेंट को मेंटेन नहीं करते, तो वहां पर दिक्कत हो, परेशानी हो सकती है। अपने से 6th चले गए हैं, 12th हाउस के मालिक के साथ बैठे। 12th हाउस फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, प्लस लॉस को भी दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, जेल को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है। तो 5th लॉर्ड का 6th में जाना, 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का होता है, तो वहां पर रेज, जेलेसी, कंपटीशन बढ़ना, इस तरह की चीजें ट्रिगर होंगी।
प्लस आपके इमोशंस टर्मोइल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको इस वीक में कोई ना कोई डिप्रेसिव स्टेट देखने को मिलेगी और हो सकता है कोई पुराना इंसान आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करे, आपका किसी पुराने इंसान के साथ दोबारा बात हो, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ट्रिगर होते हुए दिखेगा। हो सकता है किसी तरह मिलने की बात हो, मिलना, बोलचाल, डेट, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका अपनों के बीच में यानी कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ईगो क्लैश होना, ओवर प्रैक्टिकलिटी ट्रिगर करेगी, हिट करेगी, ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये चीजें बहुत मेंटेन करनी है और ईगो क्लैश नहीं करना है। इसके विपरीत शुक्रदेव को भी देख लेते हैं। देखिए शुक्रदेव लव रोमांस के कारक है, ठीक है, एंजॉयमेंट के कारक है, रोमांटिसिज्म के कारक है और शुक्रदेव बैठे हैं नवमांश में स्कॉर्पियो साइन में और यहां पर बैठे हैं वो राहु के साथ, मरकरी के साथ, आपके लगन के स्वामी के साथ। तो आप अपनी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी पब्लिक आइडेंटिटी, पब्लिक डोमेन को बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की चीजें कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी छुपेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने, देखिए जब तक जैसे सूर्यदेव 7th हाउस में जाएंगे, 12th और 7th में, तो नेगेटिविटी सामने आएगी, आपके हिडन सीक्रेट सामने आएंगे, आप छुप छुपा के कोई कम्युनिकेशन करते हैं, आप कुछ चैटिंग करते हैं, कॉल्स होती हैं, कॉल लॉग्स को डिलीट करना, मैसेजेस को डिलीट करना, आपका ये बहुत लंबे समय तक नहीं दिखेगा। द मोमेंट आप 14 मार्च जो ग्रहण लगने वाला है और सूर्यदेव यहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं, जब सूर्यदेव बैठते हैं इल्यूमिनेट कर देते हैं। अभी की बात करूं तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, आप खत्म कर दोगे पहली चीज। लेकिन अगर आप कोई डिग्निटी मेंटेन नहीं करते हो, लॉयल्टी के साथ आगे नहीं चलते हो, कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, कमिटमेंट से भाग रहे हो और आप दो नाव में जा रहे हो, तो बहुत जल्दी चीजें बाहर आ सकती हैं। इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है और आपका जो आप सामने वाले को बोलते हो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, डिग्निटी मेंटेन नहीं करते, लॉयल्टी मेंटेन नहीं करते, सेम क्वेश्चन आपके ऊपर भी आ सकता है। तो चीजें मेंटेन करनी है आपने, टाइम नहीं देते, XYZ कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, आपको उस चीज से बचना है, उस चीज का आपने टेक केयर करना है। प्लस यहां पर शुक्रदेव इंटेंस के स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं, तो स्कॉर्पियो साइन में बैठना और यहां पर उच्च राशि में राहु के साथ बैठना, तो कोई फॉरेन लैंड की तरफ पुल जा सकता है। आप ओवर इमोशनल, देखिए स्कॉर्पियो साइन बहुत लॉयल्टी को दिखाता है, तो ओवर इंटेलिजेंस, ओवर लॉयल्टी, ओवर कमिटमेंट, ओवर इमोशनल होना, ओवर डिपेंडेंसी, ये भी आपके रिलेशनशिप के लिए हानिकारक होती है, एक तरह से डायबिटीज का काम करती है। ओवर शुगर कोटिंग, कट मतलब खत्म, आपकी चीजें खत्म, ना आप डिग्निटी मेंटेन कर पाओगे, ना आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे, ना आप चीजों को बचा पाओगे और आप एक कोना पकड़ के रोते रह जाओगे। ओवर इमोशनल होने का वैसे ही वीक चल रहा है। चंद्रदेव का शनिदेव के साथ मिलना, सूर्य के साथ मिलना, यानी कि किसी का चीजें इंपोज की जा सकती हैं आपके ऊपर, किसी के साथ इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप किसी के साथ बह सकते हो, एक कोना पकड़ के रो सकते हो, एक्स का वापस आना, छोड़ना छुड़ाना, ब्रेकअप, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं, किसी ना किसी तरह का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत कुछ मेंटेन करने की जरूरत है और जुपिटर की गाइडेंस लेने की जरूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी से इंडल्ज हो जाएं, स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीटली इंडल्ज हो जाएं, ठीक है। आप अपने फेथ पे ध्यान रखें, आप अपनी डिग्निटी और मोरल वैल्यूज का ध्यान रखेंगे, तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, सॉरी 9th एस्पेक्ट 5th हाउस पे आपके, और 5th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे आपको आगे बढ़ा के लेके निकाल के ले जाएगा। 1st हाउस में केतु है, आपको इंट्यूटिव बना रहा है, ऊपर से लगन का स्वामी मरकरी भी, अब इंट्यूशन पावर आ जाएगी, लेकिन उसे ऑडिट करना जरूरी है। आप अकेलापन फील करते हो, उस चक्कर में आप किसी से बात कर रहे हो, 2 जनों से बात कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, काम, वो मन आपको काम में लगाना है। पहली चीज, जिस भी काम में आप करते हैं या स्टडीज में आपको, तो उस चीज में लगाना है, अपने सब्जेक्ट मैटर में लगाना है, ठीक है। प्लस आपको अकेलापन अगर महसूस हो रहा है तो आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए कि क्या बेटर वे हो सकता है चीजों से निकलने का, टर्मोइल से निकलने का। अदरवाइज एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये इन दी एंड ऑफ द वीक आपको देखने को मिलेगी। द मोमेंट जैसे जैसे 28 तारीख आएगी, उसके बाद आपका चीजें पीक पे जानी शुरू हो जाएंगी। इमोशनल टर्मोइल, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आना, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, इस तरह कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 12th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं, 7th हाउस में शुक्रदेव का बैठना, 12th राशि यानी कि उच्च के हो गए, पाइसेस साइन, एक को संगम है, एक जल तत्व राशि है, वो इतनी डीप है कि आज तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए वहां पे कि समुद्र में है क्या। तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको राहु, शुक्र और मरकरी, लगन का स्वामी, कि आप दोबारा इनिशिएट कर सकते हो, रोमांटिसिज्म आ सकता है, क्रिएटिविटी आ सकती है, एक्सप्रेशन आपके बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कुछ आपके अंदर वो शाहरुख खान वाली फीलिंग आ सकती है। बट
बट वो आपके पार्टनर के लिए होना चाहिए। वो अगर आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, आपका पुल कहीं और लेके चला गया, आपने वो इमोशन किसी और के साथ शेयर कर दिए, तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इस तरह की चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। प्लस राहु देव जुपिटर के डोमेन में, जुपिटर के नक्षत्र में, शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, मरकरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो आपको जुपिटर को मेंटेन करना है। जुपिटर क्या बताता है? संयम, नियम, साधना, फेथ, लॉयल्टी, डिग्निटी मेंटेन करो। यही शनि का पेशेंस और जुपिटर का ज्ञान, विजडम। आपने दोनों को मिला दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ले ली, ड्यूटी को पूरा करते रहे, कमिटमेंट को पूरा करते रहे, सैक्रिफाइस करते चले गए, दूसरे की खुशियों के बारे में सोचा, अपने बारे में थोड़ा सा फिर भी अपने आप को भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, जिंदगी में बदलाव आएगा। ये सिनेरियो मैं नहीं बता रहा, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये सिनेरियो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन, और पहली चीज 7th लॉर्ड जुपिटर बैठा है। ठीक है, आपका आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, आपकी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग चेंज मैच नहीं कर रही है। प्लस यहाँ पे रोमांटिसिज्म बढ़ रहा है, लेकिन वो होना चाहिए अपने ही पार्टनर के साथ। दूसरी चीज, अगर मैं जुपिटर को देखूं, जेमिनी नवमांश में बैठा है, तो डुअलिटी है। आप अपने पति के साथ रोमांस करते हुए भी उसके साथ नहीं है, या अपने उतना ज्यादा कमिटमेंट नहीं है, इस तरह की चीजें होना, इन्फ्लुएंस होना, नॉलेज का ओवरलोड होना। अगर आप बेड पे हो, आप बात ऐसी ज्ञान वाली बातें करोगे जो आपके लिए बेफिजूल की होगी, थक जाओगे, सो जाओगे। वो रोमांटिसिज्म का टाइम, वो लव मेकिंग का टाइम, वो अच्छा जिसमें आप अपनी चीजों को नर्चर कर सकते थे, वो चीज निकल जाएगी। और वो चीज निकलने के बाद वो पीक नहीं आ पाएगा, वो पैशन नहीं आ पाएगा, वो कमिटमेंट नहीं आ पाएगा, वो चीज को रिकंडल नहीं कर पाओगे। लव डे ड्रीमिंग से बाहर निकलें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते चलें, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और किसी तरह से इन-लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सडन इवेंट्स हो रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आपको देखना चाहिए कि आपका 4th लॉर्ड 9th में बैठा है। तो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, इसके द्वारा आप कैसे चीजों को कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, कैसे चीजों को मिनिमाइज करना है, इस तरह की चीजों को देख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में पीस को लेके आ सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी ट्रिगर करेगी, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, ये चीज आपके हाथ में है। या तो भगवान का, या कोई भगवान, या कोई नारायण, ये चीज मैं वापस लेता हूं, कोई या तो भगवान या फिर कोई गुरु तुल्य इंसान, जो मैं नहीं हूं, मुझे लगता है कोई नहीं है, वो गुरु होते हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनके पास चाहिए। और अगर आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना चाहते हैं, तो किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर या फिर दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा विजडम है, जो मेरा नॉलेज है, जो भगवान की कृपा आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों ने जो मुझे दिया है, उसके द्वारा मैं आपको जो भी शेयर कर पाऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रही है? देखिए, जॉब की बात करूं तो 11th हाउस का मालिक, यानी कि 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, 11th राशि बैठी, कार्मिक साइन है, और सूर्यदेव बैठ गया, तो फॉरेन लैंड का बंदा यहाँ बैठ गया। विपरीत राजयोग, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर्डल लेनी पड़ रही है, आपको कंपटीशन, रेस, जेलसी आ रही है, आप अपने अंदर वो पैशन फील नहीं कर पा रहे हो। 24 तारीख के बाद वो पैशन फील करोगे। मंगल क्योंकि डायरेक्ट हो जाएंगे। पहली चीज, हिम्मत नहीं हारनी है, जंग छोड़ के नहीं जानी है, पूरी हिम्मत करनी है, और आपने लड़ना है। आपको कंपटीशन से नहीं झिझकना है। आपके पास कोई लीड नहीं है कि कैसे अपने चीजों को डिस्कवर करें, कैसे अपने टारगेट को पूरा करें। भगवान है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। जस्ट सरेंडर, मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे नहीं हटना। शनिदेव भी आपको ब्लेस करेंगे, जुपिटर भी आपको ब्लेस करेंगे। कोई ना कोई डिग्निटी ऐसी आएगी, कोई ना कोई ऐसा भगवान का बंदा आएगा जो आपका कार्य को बनाता चला जाएगा। और आपकी चीज विपरीत राजयोग घटित हो रहा है, तो विपरीत स्थितियों से निकलते हुए आप राजयोग की तरफ चलोगे। बट 6th हाउस प्रारब्ध का है, डेली वर्शिप का है, डेली हार्डवर्क का है, कॉम्पिटिशन का है, रण रोग शत्रु का है। आप मेरी चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए, आपकी सपोज करो कोई सैलरी है, लेकिन आप डेली सैलरी जब ही अटेन कर पाते हो इन द एंड ऑफ द मंथ, जब आप डेली जाते हो। तो डेली मेहनत करना है, डेली गड्ढा खोदना है, और गड्ढा खोदने के बाद पानी भरना है। कितना भरोगे ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी जॉब डोमेन के ऊपर बात करते हैं, बात डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर जितना आप मेहनत करोगे, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से सपोर्ट मिलेगा। शनिदेव यहाँ पे अगर हार्ड वर्क करोगे तो शनिदेव आपको कॉन्क्रीट ब्लेसिंग्स देंगे, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देंगे, और कॉन्क्रीट आपको वो डोमेन, वो प्रोफाइल देके जाएंगे। जब यहां से 7th हाउस में जाएंगे तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप शाइन करोगे। किसको नहीं छोड़ना? जुपिटर को नहीं छोड़ना। जुपिटर का धर्म की टॉर्च को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, ओवर वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन अपनी चीजों को बैलेंस बना के चलें। हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि 6th हाउस में बैठ गया 12th हाउस का मालिक।
हॉस्पिटल लैंड ना करना पड़ जाए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए, ओवर वर्कलोड नहीं करना है, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है और फियर ऑफ लॉस नहीं लेके आना है अपने अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें, रिजल्ट निकले ना निकले बस आप पूरा 100% दें। आपके ही बॉस आपके लिए फेवर में काम करेंगे और वही आपको कोई ना कोई लीड देके जाएंगे। बस कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिग्निटी को मेंटेन करके चलो, हार्डवर्क करो, 100% दो। कोई ना कोई भगवान का दूत, कोई ना कोई नारायण का रूप आपके लाइफ में आएगा, पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे और आपके सारे काम हो जाएंगे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए जेमिनी साइन पड़ता है 10th हाउस में। जेमिनी का मालिक बुधदेव कहाँ चले गए हैं, 7th हाउस में। तो कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपके बिजनेस में, इस तरह की चीजें दिखाई देने, डे ड्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है, चीजें बढ़ाने की बात हो सकती है। प्रैक्टिकल रखें, ऑडिट करें चीजों को, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, चीजें बेस्ट होंगी। मंगल डायरेक्ट हो जाएंगे 22 तारीख के बाद, 24 तारीख के बाद चीजें बहुत बेहतर दिखाई देंगी। सोमवार के बाद आपकी जीवन में बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, पैशन आएगा, काम करने का, हार्डवर्क करने का एफर्ट आएगा, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। जिम जाना स्टार्ट करें, जितना जिम जाओगे उतना ज्यादा विजन अच्छा हो जाएगा। जिम जाने से आपके शनि को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, जितना स्वेट करोगे शनि यहाँ पर 6th हाउस में पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे, यहाँ पर ऋण रोग शत्रु को खत्म कर दोगे, फॉरेन लैंड से सपोर्ट मिलेगा। मंगल नवमांश में कहाँ बैठे हैं, एरीज नवमांश में बैठे हैं, करेज बढ़ेगा, आइडेंटिटी बढ़ेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, बड़ों की टिप का ध्यान रखना है, फादर लाइक फिगर को ब्लेसिंग लेनी है, सीख करनी है, वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको कंसिडर करना है। उस तरीके से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज डे ड्रीमिंग के चक्कर में दिक्कत परेशानी हो सकती है। प्लस वर्क प्रोफाइल में देखिए कहां चला गया, 7th हाउस में, तो कोई फीमेल के चक्कर में दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। आप अपना पैशन का काम, अपना हार्ड वर्क, जो जहां पर पैशन वर्क ओरिएंटेड होना चाहिए था, जो काम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए था, वहां पे आप फिलॉसफी की बातें करोगे, किसी को समझाने लगोगे, किसी से बात करने लगोगे, किसी के साथ पुल होगा आपका, और वो क्या होगा, काम में आपका नुकसान हो जाएगा। आपको अपने काम के समय में काम, बात के समय में बात, एक डिग्निटी को मेंटेन करो, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में जाओ, जिंदगी ऊपर लेके जाएगी, जिंदगी बहुत बदल जाएगी, अपलिफ्टमेंट आएगा, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा टर्मोइल है, लेकिन प्लस स्टार्टिंग ऑफ द वीक ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका भाग्य के द्वारा आपकी उन्नति होगी और अच्छा इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे। मेहनत के बल पे हर चीजों को निकाल लेके चले जाओगे। ये आपके दिखाई दे रहा है आपके लगन और आपकी वर्गो लगन और मून साइन के लिए, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, देखिए वही 10th हाउस 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है। कैप्रिकॉर्न साइन लीगलिटी, डिग्निटी, हार्ड वर्क, पैशन, कंपैशन, डेडिकेशन, और आप अगर ये कर गए मजा आ जाएगा। लेकिन राहु शुक्र आपको और मरकरी भी बैठ गया, लगन का स्वामी भी अब राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो डाइवर्ट होना, कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में अपने बेसिक्स भूल जाना, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेना, पेपर किसी और चीज का, सब्जेक्ट कोई और सा पकड़ लिया, बेसिक्स को भूल गए, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो करी नहीं, वो बाद में करने के चक्कर में वो हुई नहीं, कुछ भी नहीं कर पाई, इस तरह की चीजें ना हो। बेसिक्स को नहीं भूलना है, काम करते चलो, धीरे धीरे छोटे काम करते चलो, अपनी चीजों को सीक्रेट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी से साथ बात ज्यादा बतानी नहीं है, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, आपका स्मोक कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं बढ़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको कोई तरह का नोटिफिकेशन, किसी तरह का मैसेज का इंतजार नहीं करना है। फीमेल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी, आपके डोमेन को खराब करेगी, आपके मेंटल प्रेशर को खराब करेगी। अगर आप खुद फीमेल है तो कोई फीमेल आके आपको अपने पार्टनर के बारे में बात करेगी, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करेगी, और आप पढ़ाई के समय में गॉसिप्स के चक्कर में पड़ जाओगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर जाओगे। और किसका नुकसान होगा, सबसे ज्यादा आपका ध्यान नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है, पढ़ाई करने से पहले गणपति बप्पा का मंत्र जाप करना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसे आपके ऑब्स्टेकल खत्म हो जाएंगे, आप फोकस कर पाओगे। 11 बार दिल से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, आंखों में एकदम संयम नियम साधना के साथ आपने गणपति बप्पा का आराधना करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, आप इस तरीके से चैंटिंग करते हुए आप अपने फोकस कर जाएं। आपका कोई कंपटीशन अगर आप नहीं कर पाए, उसको फिर डेडिकेशन के साथ दोबारा से करने की कोशिश करें। हारना नहीं है, मेहनत से डरना नहीं है, कोई ऐसी सिनेरियो नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं है तो तकलीफ देगी, लेकिन वो हार नहीं सकते, उससे ऊपर नहीं निकल सकते। जहां कहीं फंस जाओ ना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो,
बहुत ऊपर निकल जाओगे। वो बताएंगे कि ये तकलीफ कुछ भी नहीं जो आप फील कर रहे हो। किसी के साथ हार्ट ब्रेक होना, कोई कंपटीशन लूज कर जाना, नंबर कमाना, अरे कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो। हिम्मत अपने अंदर रखना चाहिए। हिम्मत ते मर्दा, मर्द ते खुदा, ये चीज रखो। भगवान उसी की मदद करता है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है। बात करते हैं रेमेडी के लिए। देखिए केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, रोज एक केला खाना शुरू कीजिए आप। पहली चीज, जुपिटर भी एक्सॉल्ट होगा, केतु भी कंट्रोल होगा। एक केला डेली खाइए, 1 या 2 केले डेली खाइए। प्लस आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, गणपति बापा की आराधना करनी चाहिए। और शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे बेलपत्र पे राम लिखे शिव जी को अर्पण करें, रुद्राभिषेक करें और डोनेशन करें। आनंद की प्राप्ति होगी, भाग्य की प्राप्ति होगी। सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी टर्मोइल चल रहा है, कोई भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, छोड़ना छुड़ाना चल रहा है, तो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज एक नारियल बहते हुए पानी में बहा देना और क्या देना, श्री कृष्णा शरणम ममा। आनंद आएगा और सारी तकलीफ आपकी बहती चली जाएंगी और आपके जीवन में आएगी सुख, समृद्धि, शांति। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे।